दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सरकार ने सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन के माध्यम से मार्च 2023 में अपने एक संशोधन को उलट दिया है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इच्छुक माता पिता यानी दंपत्ति किसी अन्य महिला की कोख का इस्तेमाल करके बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो आज बात सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर, उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा सरोगेसी नियमों को क्यों बदला सरकार ने। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी सरकार ने हाल ही में एक संशोधन किया है और ये संशोधन वस्तुतः मार्च 2023 में अपने ही एक संशोधन को उलटने के लिए किया है। तो इस संशोधन के बारे में हम जानेंगे। साथ ही सरकार ने मार्च 2023 में किए गए संशोधन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसके बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा कानून है, ये जो पूरी व्यवस्था है सरोगेसी की, ये सिंगल अविवाहित महिला के लिए क्या लागू होती है, क्या संशोधन में इनके बारे में भी कोई बात कही गई है? क्योंकि लगातार कोर्ट में भी और कोर्ट से बाहर भी ये बहस का मुद्दा है कि क्या सरोगेसी की व्यवस्था में सिंगल अविवाहित महिलाओं को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इस पक्ष को भी जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 और 3 से जोड़ता है। प्रश्न पत्र 2 में आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों जैसे खंडों से जोड़ करके उसे देख सकते हैं और प्रश्न पत्र 3 में विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से सरोगेसी व्यवस्था के कारण जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो और उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि नया संशोधन है क्या। आप जानते हैं कि सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में लाया गया था और सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दंपत्ति किसी अन्य महिला की कोख का इस्तेमाल करके बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए सरकार को एक कानून की आवश्यकता पड़ी थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में लेकर के आई थी और उसमें उसने संपूर्ण व्यवस्था की थी। इस अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार ने सरोगेसी विनियमन नियम 2022 लेकर के आई। वर्तमान में 21 फरवरी में सरकार ने इस नियम 2022 में ही एक संशोधन किया है और उस संशोधन के माध्यम से विवाहित जोड़ों को यानी कपल को दाता शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो विवाहित जोड़े थे यानी विवाहित जोड़ों के ही अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग करके किसी अन्य महिला की कोख के माध्यम से बच्चे का जन्म होता था। उसमें किसी बाहर के डोनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, न तो अंडाणु के लिए और न शुक्राणु के लिए। अब सरकार ने एक संशोधन कर दिया। संशोधन ये कर दिया है कि अगर कोई एक व्यक्ति सक्षम नहीं है या महिला दंपत्ति में से कोई एक व्यक्ति सक्षम नहीं है, मेडिकली सक्षम नहीं है किसी बेहतर अंडाणु के लिए या शुक्राणु के लिए, तो एक व्यक्ति के अंडाणु का या शुक्राणु का प्रयोग किया जा सकता है और किसी अन्य डोनर के अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करके बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इसकी अनुमति प्रदान कर दी है सरकार ने एक संशोधन के माध्यम से और मार्च 2023 में सरकार द्वारा जो संशोधन लाया गया था और उस संशोधन के माध्यम से जो दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था इसको रद्द कर दिया है। इसको रद्द कर दिया है और दाता शुक्राणु या अंडाणु के प्रयोग को अनुमति प्रदान कर दी है। तो एक प्रकार से जो दंपत्ति है उनके लिए रास्ता खोल दिया है कि वो आसानी से सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और माता पिता होने का एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संशोधन लाया गया है। दाता युग्मक का मतलब क्या हुआ? या तो महिला के अंडाणु का प्रयोग कर सकते हैं या पुरुष के शुक्राणु का प्रयोग कर सकते हैं। तो युग्मक का सामान्य मतलब क्या होता है? युग्मक का मतलब होता है प्रजनन की जो कोशिका होती है जिसकी मुख्य भूमिका होती है भ्रूण के निर्माण में। तो दाता युग्मकों के उपयोग पर जो प्रतिबंध मार्च 2023 में लगाया गया था उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है और दाता शुक्राणु या अंडाणु के उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की
अधिसूचना के माध्यम से ये संशोधन किया गया है। तो क्रमवार तरीके से देख लेते हैं। संशोधन में क्या कहा है कि इसमें दाता युग्मक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है, और यदि दाता युग्मक का प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक शर्त लगाई गई है कि शर्त यह होगी कि जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड प्रमाणित कर दे पति या पत्नी में से कोई एक चिकित्सीय रूप से फिट नहीं है या चिकित्सीय रूप से ऐसी स्थिति से पीड़ित है कि उसके अंडाणु या शुक्राणु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा। लेकिन इच्छुक माता पिता से कम एक युग्मक होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि दोनों ही दाता शुक्राणु और दाता अंडाणु का प्रयोग किया जा सके। कम से कम एक या तो महिला या पुरुष के अंडाणु या शुक्राणु का प्रयोग होना चाहिए, ताकि जो सरकार का एक तर्क हमेशा से रहता है सुप्रीम कोर्ट में भी कि जिससे आनुवंशिकता का सिद्धांत बना रहे, परिवार जो आगे बढ़े वो आनुवंशिकता के आधार पर आगे बढ़े। जहां दोनों साथी चिकित्सीय स्थिति के कारण युग्मकों का उपयोग करने में असमर्थ है, वहां पर इस व्यवस्था का प्रयोग यानी सरोगेसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही एक लगातार मुद्दा उठता रहता है कि क्या अविवाहित महिला, एकल महिला को भी सरोगेसी की व्यवस्था में लाना चाहिए, उसके प्रयोग के अंतर्गत लाना चाहिए। तो इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। केवल एक बात कही गई है कि तलाकशुदा या विधवा महिला को सेल्फ एग और दाता शुक्राणु का प्रयोग करके ही इस तरह की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर कोई महिला तलाकशुदा है या कोई महिला विधवा है, तो वो अपने सेल्फ एग यानी अपने अंडाणु का प्रयोग करके और दाता के शुक्राणु का प्रयोग करके इस व्यवस्था का, सरोगेसी की व्यवस्था का लाभ उठा करके माता का लाभ प्राप्त कर सकती हैं, माता का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। यानी मार्च 2023 में तो सरकार द्वारा एक संशोधन लाया गया था और जिसके माध्यम से उसने प्रतिबंध लगाया था कि किसी न किसी प्रकार से माता के अंडाणु और पिता की शुक्राणु होना चाहिए, तभी आप उस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस 2023 के संशोधन पर हुआ था और ये केस जो है वो MRKH सिंड्रोम से पीड़ित महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उस संशोधन को चुनौती दी थी। इस सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि महिलाएं बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। इस महिला का तर्क क्या था सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में इस महिला का तर्क यह था कि संशोधन एक महिला से उसके माता पिता बनने का अधिकार छीन लेता है, क्योंकि उसमें शर्त लगाई गई थी कि माता पिता के ही अंडाणु और शुक्राणु का इस्तेमाल सरोगेसी के अंतर्गत होना चाहिए। तो सरोगेसी अधिनियम 2021 की धारा 2R और 4 का खंडन है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जोड़े को चिकित्सीय स्थिति में सरोगेसी का विकल्प देते हैं। तो चिकित्सीय स्थिति में सरोगेसी का विकल्प अगर ये अधिनियम की धाराएं देती हैं, तो इस तरह के नियमों को कैसे बनाया जा सकता है कि ऐसी शर्त थोप दी जाए कि चिकित्सीय रूप से सक्षम न होने पर भी सरोगेसी का इस्तेमाल न किया जाए। इन आधारों का प्रयोग किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कोर्ट में कि इस संशोधन से पहले, यानी मार्च 2023 में जो संशोधन लाया गया था, उस संशोधन से पहले उसकी सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और इसका कारण क्या हुआ कि जो 2 मार्च 2023 में संशोधन लाया गया वो एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो गया, पूर्वव्यापी तरीके से लागू हो गया, और इसलिए वो इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इच्छुक जोड़ों को, यानी जो संशोधन लाए गए हैं, इच्छुक जोड़ों को सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने से रोकता है। यानी आप जो संशोधन लाए हैं वो इच्छुक दंपत्ति को माता पिता बनने से रोकता है। जो मूल नियम के, मूल जो कानून बनाया गया था वर्ष 2021 में सरोगेसी का, उसकी भावना के ही विपरीत है, क्योंकि वो कानून ही इसलिए बनाया गया था ताकि जो माता पिता बनने के इच्छुक दंपत्ति हैं और सक्षम नहीं है, वो सरोगेसी की व्यवस्था का प्रयोग करके किसी न किसी प्रकार से माता पिता बन सकते हैं। तो उस कानून की मूल भावना के विपरीत है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधन पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। अब सवाल एक ये भी बनता है कि क्या सिंगल अविवाहित महिला इस पूरी व्यवस्था का लाभ उठा सकती है, सरोगेसी की व्यवस्था का लाभ उठा सकती है? तो जो संशोधन किया है और सरकार ने जो अपनी अधिसूचना जारी की है, उसमें वस्तुतः तलाकशुदा या विधवा महिला की ही बात की गई है कि वो अपने सेल्फ एग यानी अपने अंडाणु का प्रयोग कर सकती है और दाता के शुक्राणु का प्रयोग करके सरोगेसी की व्यवस्था का लाभ उठा सकती है।
उसमें किसी भी तरह से अविवाहित महिला के बारे में बात नहीं है, यानी परिवर्तन जो है किसी भी प्रकार से सिंगल अविवाहित महिला पर लागू नहीं होते हैं। इसी को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में एक केस भी हुआ, जो 44 वर्ष की एक महिला के द्वारा एक याचिका दायर की गई और उसमें कहा गया कि 2021 का जो अधिनियम है वो वस्तुतः उसके जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसे जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 14 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है वो उससे छीन ले रहा है। कौन छीन ले रहा है? सरोगेसी अधिनियम 2021, क्योंकि उसको इसके दायरे में नहीं लाया गया है, सिंगल अविवाहित महिला को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो सरोगेसी की पात्रता के लिए इस अधिनियम में, सरोगेसी अधिनियम 2021 में विवाह की शर्त को स्थापित करके उसके अधिकारों को छीना गया है। उसके आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है, उसे छीना जा रहा है। साथ ही वो अन्य तरह की जो शर्तें सरकार स्थापित करती है जैसे आनुवंशिकता की, वो उसके लिए तैयार है। आनुवंशिकता के लिए उसने ये तर्क दिया कि जो उसका भाई है यानी महिला का जो याचिका करता है उसका भाई नर युग्मक दान पर अपनी सहमति दे चुका है, यानी उसके शुक्राणु का प्रयोग करके और अन्य कोख का यानी सरोगेसी की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं और वो माता बन सकती है। इस प्रकार के तर्क महिला द्वारा दिए गए। लगातार विशेषज्ञों द्वारा इस पर बहस चली हुई है कि जो अविवाहित महिला है, सिंगल अविवाहित महिला है, एकल व्यक्ति हैं, लिव इन जोड़े हैं और LGBTQ जोड़े हैं, उनको सरोगेसी की पूरी परिभाषा के अंतर्गत, पूरी व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि वो भी माता पिता बनने का अनुभव प्राप्त कर सके और सरोगेसी की व्यवस्था का एक तरह से लाभ उठा सके, अगर इसको पूरे एक स्वच्छ तरीके से नियमित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सरोगेसी विनियमन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 या वर्ष 2021। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।